हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं कृष्णा दादीच अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर, द लॉस्ट चाइल्ड। तो चलिए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। इस कहानी में बताया जाता है कि एक बच्चा खो जाता है और उसके बाद में उसकी क्या मनोदशा होती है। ओके, स्टार्ट। द लॉस्ट चाइल्ड मतलब एक खोया हुआ बच्चा। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर, एक बच्चा मेले में जाता है। विथ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। ही इज हैप्पी, बड़ा बच्चा खुश है। एंड एक्साइटेड, बड़ा उत्सुक है। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स, और उसकी इच्छा होती है वो मिठाई ले ले। टॉयज, खिलौने ले ले। डिस्प्लेड देयर, जो उसे वहाँ देखने को मिलते हैं। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम, लेकिन उनके माता पिता उन्हें उसे खरीद कर नहीं देते हैं फॉर हिम, उसके लिए। वाई देन डज ही रिफ्यूज, फिर वो बच्चा मना क्यों कर देता है। वैन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम, बस वही चीजें वापिस उसे दूसरा व्यक्ति जब ऑफर करता है तो वो बच्चा मना कर देता है उन्हें लेने से। ऐसा क्यों होता है, तो पढ़ते हैं चैप्टर। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये बसंत का त्योहार था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स, अगर हम बात करें तो ये सर्दियों के समय की बात है। ऑफ नैरो लेंस एंड एलीज, एलीज मतलब गलियां, लेंस मतलब भी गलियां, तो जो पतली पतली गलियां, जो रास्ते थे वो भरे हुए थे। इम्ब्रेस्ड, उसमें से बाहर निकल रहे थे। ए ग्ले, ग्ले मतलब प्रसन्न, क्लेड मतलब ओढ़े हुए, प्रसन्नता ओढ़े हुए। ह्यूमिनिटी मतलब मानव। यहां कह सकते हैं बड़ी मात्रा में लोग प्रसन्न होकर उन गलियों में से गुजर रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ लोग घोड़ों के ऊपर सवारी कर रहे थे। अदर्स सेट, कुछ बैठे हुए थे। बीइंग कैरिड इन बम्बू, बम्बू यहाँ पालकी के लिए, पालकी में ले जाया जा रहा था। एंड बुलॉक कार्ट्स, और बैलगाड़ी में जा रहे थे। वन लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा, रैन बिटवीन, दौड़ रहा था। हिज फादर्स लेग, अपने पापा के पैरों के बीच में से दौड़ता हुआ घूम रहा था। ब्रिमिंग अवर मतलब भरे हुए। विथ लाइफ एंड लाफ्टर मतलब उत्साह और उमंग से भरा हुआ वो बच्चा अपने माता पिता के साथ जा रहा था और अपने पिता के कम चाइल्ड कम, अरे आओ बच्चे आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे कि वो बच्चा पीछे रह जाता है। फैसिनेटेड बाय द टॉयज, किस चीज को देखकर, खिलौनों को देखकर। इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, दुकानें जो एक कतार में लगी हुई होती हैं, उन दुकानों में खिलौनों को देखकर बच्चा आकर्षित हो जाता है। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, बच्चा तेजी से जल्दबाजी करते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाता है। हिज फिट ऑबिडेंट टू देयर कॉल, उसके जो पैर थे वह अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी थे, मतलब पेरेंट्स की जैसे ही आवाज आती है उसके पैर तुरंत अपने माता पिता की ओर दौड़ने लगते हैं। His eyes still lingering on the receding toys, अभी भी उसकी नज़र जो है उन लटके हुए खिलौनों की तरफ थी। As he came to where they had stopped to wait for him, जब वो अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है जो उसके लिए रुके हुए थे, तब तक उसकी नजरें उन्हीं खिलौनों पर थी। He could not suppress the desire of his heart, वह अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं सका। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, यद्यपि बच्चे को पता है कि उसके पिताजी जो हैं वही जाना पहचाना सा रिफ्यूजल मतलब मना करेंगे, अपनी आंखों के द्वारा दर्शाएंगे। I want that toy, he pleaded, उस बच्चे ने रिक्वेस्ट की माता पिता से, मुझे वो खिलौना चाहिए। His father looked at him red-eyed, उसके पिता जो है उसको लाल आंखों से देखते हैं, गुस्से से देखते हैं। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, अपने वही परिचित स्वभाव से। हिज मदर, उसकी माँ जो है, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट्स ऑफ द डे वॉज टेंडर, और उसकी जो माँ थी वह बड़ी प्रसन्न थी, इसीलिए वह पिघल कर उस बच्चे को प्यार करती है, दुलार। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और अपनी अंगुली देती है पकड़ने के लिए। सेड, और कहती है, लुक चाइल्ड, अरे देखो, व्हाट इज बिफोर यू, देखो तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, एक सरसों का खेत था, मैदान था।
पैल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसे लग रहा था इतना पीला जैसे सोना बिखरा पड़ा हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मील एंड मील्स ऑफ इवन लैंड। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. A group of dragonflies, आपने देखा होगा जो dragonflies होती है बड़ी मक्खियाँ, वह ब्लस्टिंग मतलब मंडरा रही थी about on their और आसपास के इलाके में, गाउडी मतलब भड़कीला, पर्पल विंग्स अपने भड़कीले पर्पल कलर के पंखों के साथ। इंटरसेप्टिंग मतलब बाधा पहुंचा रही थी द फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक बी, एक बड़े से काली मक्खी, और बटरफ्लाई मीन्स तितली। तो जो मधुमक्खी है और जो तितली है, इन द सर्च ऑफ स्वीटनेस, मिठास की तलाश करते हैं वो, फ्रॉम द फ्लावर्स, कहाँ से, फूलों। द चाइल्ड फॉलोड देम, जो बच्चा था वह तितलियों से प्रभावित होकर उनका पीछा करता है। इन द एयर विथ हिज गेज, अपनी नजरें गड़ाए हुए हवा में उड़ने वाली तितलियों पर। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल विंग्स, और कब तक पीछा करता है, जब तक कि उन तितलियों में से कुछ एक अपने पंखों को स्टिल कर देती है, तब तक वो उनका पीछा करता है। एंड रेस्ट, फिर वो रेस्ट करने लग जाती तितलियां। अब उसके बाद में एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, वह क्या करता है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग, लेकिन आपने देखा होगा जो तितलियां होती हैं वह फड़फड़ाते हुए अपने आप को हवा में उड़ा देती हैं। When he had almost caught it in his hands, जब वह उन्हें पकड़ने ही वाला होता है, then his mother, तभी उसकी जो माँ है, gave a cautionary call, एक धीमे से आवाज लगाती है, come child come, अरे बच्चे आ जाओ, come on to the footpath, ये जो रास्ता है इसके ऊपर आ जाओ। He ran towards his parents, वह अपने माता पिता की दिशा की ओर दौड़ता है, गायली मतलब खुश होते हुए, एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और कुछ ही देर में उनके पास पहुंच जाता है। हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और फिर देखते देखते फिर पीछे हो जाता है। अट्रैक्ट बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मतलब होता है कीड़े, छोटे छोटे जो कीट हैं, जो जानवर हैं, उन्हें देखकर वो बड़ा खुश होता है। एंड वॉर्म्स, कीड़े, अलोंग द फुटपाथ, जो सड़क के किनारे होते हैं, that were teeming out from their hiding places, जो कि अपने गुप्त स्थानों में से बाहर निकलते हैं। to enjoy the sunshine, धूप का आनंद लेने के लिए अपने बिलों में से, अपने गुप्त स्थानों में से बाहर निकलते हैं। उन्हें देखकर बच्चा खुश होता है। come child come, his parents, उसके पेरेंट्स फिर बुलाते हैं, अरे बच्चे आओ आओ। called from the shade of a grove, पेड़ के नीचे जो छांव है वहां से आवाज देते हैं। Where they had seated, जहां वो बैठ जाते, themselves on the edge of a well, कुएं के किनारे के पास वो बैठ जाते हैं। He ran towards them, और बच्चा दौड़ते हुए अपने माता पिता के पास जाता है। मतलब वो बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा है, रास्ते में जो। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, लाइक कमेंट और शेयर के जरिए हमें बताएं।